बच्चों, हम लोग भिन्न और परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यह भी चर्चा कर चुके हैं कि परिमेय संख्या भिन्न का बड़ा भाई होता था। एक स्टेप आगे बढ़ कर के हम लोग परिमेय संख्या में चर्चा किए हुए थे। आज फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेकिन चूँकि यह मूल रूप से भिन्न से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम शुरुआत भिन्न से ही करते हैं। यदि हमारा भिन्न है हमारा 2/5, तो इसका मतलब यह होता था कि कोई एक वस्तु है, इसको 5 भाग में हम लोग बांट दिए। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 भाग में बांट दिए हैं और 2 भाग को शेडेड कर दिए हैं। तो ये शेडेड भाग को हम 2/5 कहेंगे। 5 हमारा ये पूरा भाग कहलाता था और 2 हमारा जो शेडेड है। तो इस एक पूरे का कितना भाग ये है वह यह दर्शाता था। यानी एक ही वस्तु में तुलना कर देता था कि कितना हमारा लिया गया है, कितना छोड़ा गया है। कितना छोड़ा गया है इसको दर्शाने के लिए फिर हम लोग ये बचा हुआ भाग 3/5 कर लेते थे। हम एक समझ में आ जाती थी कि कितना बचा हुआ है। भिन्न में क्या होता है कि भिन्न एक नहीं, 2 वस्तु जिनकी राशि समान हो उनमें तुलना होती है। तो इसके लिए हम लोग यह देखते हैं कि जिसे इसको हम लोग एक जानकारी के लिए लिख लें परिभाषा का रूप में, अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं कि यह 2 वस्तुओं समूहों का तुलनात्मक ज्ञान देता है जिनकी राशि समान हो। समान है, चलिए समान हो। ये राशि से क्या मतलब, 2 वस्तु हम लोग ले लिए, जैसे कि आम और अमरूद ले लिए। तो राशि का मतलब हुआ कि इनकी संख्या अगर हम लेते हैं, आम की संख्या और अमरूद की संख्या, तो हम लोग यहाँ पर आम की संख्या अगर हमारा है 15, अमरूद की संख्या ये है हमारा 12। अब हम कहेंगे कि आम की संख्या और अमरूद की संख्या का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ आ गया कि आम की संख्या और अमरूद की संख्या। तो इसमें हम लोग बट्टे करेंगे। अभी तो दोनों को जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ आम की संख्या और अमरूद की संख्या, 2 अलग अलग वस्तुओं या समूहों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। 15/12 कर दिए। अब इसको हम लोग छोटा रूप अगर करते हैं तो ये हो जाता है 3×5=15, 3×4=12, यानी कि 5:4, और इसको हम लोग लिखते हैं 5:4। गणित में इसी को अनुपात में अगर लिखना होता हो तो 2 बिंदु हम लोग कॉलम में खड़े रूप में 2 बिंदु दे देते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें 5 जो है सो आम को दर्शा रहा है, 4 जो है अमरूद को दर्शा रहा है। कहने का मतलब है कि ये 5 गो अमरूद अगर है किसी घर में, किसी टोकरी में, तो 5 गो अगर आम है तो 4 गो अमरूद भी है। तो एक तुलनात्मक ज्ञान हो गया। ये 15 और 12 बहुत बड़ी संख्या थी। कंसेप्ट में आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, छोटा बच्चा को भी 5 और 4 कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। यही अगर रहता कि 150 और 120 तब समझने में दिक्कत होती। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख करके यहाँ लाते हैं तो 5:4 हो जाएगा और ये सबके लिए सुग्राह्य होगा, सबके लिए समझने में सुविधा होगी। इसीलिए अनुपात चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है कि बड़ी बड़ी संख्याओं का भी एक अनुपात लेकर के हम लोग उसका छोटा रूप में समझ जाएंगे कि बड़े रूप में भी इतना हो सकता है। तो अनुपात के बारे में हम लोग यह कि 2 वस्तुओं के समूहों का तुलनात्मक ज्ञान देता है जिनकी राशि समान हो। हम लोग यहाँ अनुपात में कुछ जानकारी लेते हैं पद का। एक अनुपात एक अलग ही पद हो गया, टर्म हो गया, जिसको कि हमको याद रखना है, और कुछ और इसमें अब जानकारी लेते हैं। जैसे कि 15 और 12 अभी लिखे थे। अभी अगर हम A/B करते हैं या इसको हम लोग A/B लिखते हैं तो इससे हम लोग पहला A को हम लोग प्रथम पद कहेंगे। A हमारा हो जाएगा प्रथम पद। इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। अंग्रेजी में एंटीसीडेंट सीख लीजिए, अगर इच्छा है तो ज़रूर सीख लेना चाहिए। दूसरा को कहते हैं द्वितीय पद।
और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए और बी, हम अभी देखे थे, आम पहले बोले थे, अमरूद बाद में बोले थे। तो आम और अमरूद का अनुपात हमारा हो गया था 5/4। लेकिन अगर अमरूद और आम कहेंगे तो अमरूद हमारा प्रथम पद हो गया, तो अमरूद ऊपर में आ जाएगा, आम नीचे में आ जाएगा, तब हमारा अनुपात आएगा 4/5। हम लोग इस तरह से यहाँ पर समझ में आ गया। आगे हम लोग चर्चा बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये समान दो वस्तुओं का समूह का तुलनात्मक ज्ञान देता है जिनकी राशि समान हो। दो वस्तु ही नहीं, ये उम्र हो सकता है, समय हो सकता है, महीना हो सकता है, मात्रा हो सकती है, लंबाई हो सकती है, सब अलग अलग चीज़ है। तो जैसे कि लंबाई हम कह दिए, बांस की लंबाई, बांस की लंबाई बराबर है 15 मीटर, और छड़ी की लंबाई ये है हमारा हम कह दिए 120 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये 15 मीटर है, ये 120 सेंटीमीटर है। हम लोग बोल जिनकी राशि समान हो, लंबाई तो है ही, लंबाई की तुलना हम लोग कर लेंगे कि कौन कितना ज़्यादा लंबा है, कौन कितना कम लंबा है। लेकिन ये 15 है, ये 120 है, तो लग रहा है कि छड़ी ही ज़्यादा लंबी है। नहीं, यहाँ हमको राशि को समान करना होगा। तो यहाँ हम करेंगे कि बांस की लंबाई बटे छड़ी की लंबाई, तो ये लिखेंगे हम 15 मीटर बटे लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। अब हम लोग ऊपर वाले को सेंटीमीटर में बदल दें या फिर नीचे वाले को मीटर में बदल दें, एक राशि में हमको लाना होगा। तो ये हो गया हमारा बराबर, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना कर देते हैं, 2 0 आ गया, और ये हो गया 120, एक कट गया 15 सॉरी यहाँ कैसे कटेगा, अब हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 50। तो ये हो गया हमारा 50/4। अब एक बार और कटेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, यानी कि ये हो गया 25/2 बराबर हो गया 25:2। यानी कि ये बांस है, ये छड़ी है 25। अब ये हम कहते हैं कि ये छड़ी हमारा 2 है और बांस 25 है। मैंने अगर छड़ी को हम 2 बित्ता लिए हैं तो बांस हमारा 25 बित्ता होगा। ये तो मीटर और सेंटीमीटर में था, सबको 1 सेंटीमीटर बदल करके तब हम इसका सही अनुपात लेते हैं। तो ये एक तुलनात्मक ज्ञान हमको दे देता है। हाँ, यहाँ पर हमको एक धोखा ज़रूर हो रहा था कि ये 15 मीटर, ये 120 सेंटीमीटर है। तो समझने के लिए हमको दोनों को सेम जाति में, सेम इकाई में हमको बदल करके सेंटीमीटर में जब हम बदल दिए तो ये यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों रहता है। गणित में इसे ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमारा सिर्फ, हाँ एक चीज़ और है, ये 25 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये अनुपात में इकाई नहीं होती है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग कुछ अनुपात का गुण हम लोग देखते हैं। अनुपात के गुण क्या हो गया, इसकी इकाई नहीं होती है, इसकी पहला हो गया, इसकी इकाई नहीं होती है, सिर्फ तुलना होता है। अगर कोई 8 फीट लंबा आदमी है और कोई 6 फीट लंबा आदमी है तो अनुपात हम करेंगे तो 8/6 मैंने 4/3 हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि अगर पहला आदमी 4 फीट का होता तो दूसरा आदमी 3 फीट का होता, एक लंबाई हम लोग अंदाज कर लेंगे। तो ये सिर्फ हमको तुलनात्मक ज्ञान देता है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि ये 4 फीट और 3 फीट का हो गया, ऐसा नहीं, फीट उसमें नहीं करेंगे। तो इसमें इकाई नहीं होती है। दूसरा क्या गुण हो जाएगा, हम लोग जैसे कि A/B अगर हम लोग लिखे हैं तो ये बराबर A, प्रथम पद को M से गुना करेंगे तो द्वितीय पद को भी M से गुना कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग करते हैं, समस्या समाधान करेंगे तो ऐसा हम लोग उपयोग कभी कभी आ जाएगा। तीसरा क्या होगा, सिमिलरली उसी प्रकार A/B ये बराबर हो जाएगा A/M और B/M। अगर भागा देते हैं एक
किसी राशि से, किसी संख्या से भागा दे देते हैं ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को भी उतने ही से हम लोग भागा दे देंगे। और ये हो जाएगा हमारा A/M/B/M, भागा में बट्टे हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा इसका गुण हो गया। और एक गुण और हम लोग लिख लेते हैं इसका, कि अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में दर्शाया जाता है। चौथा हम लोग लिख लेते हैं, अनुपात को सरलतम रूप में दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या का भी देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या का भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, मानक रूप होता था, वो सरलतम रूप होता था। और उसमें अगर बड़ा कर देंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती थी। अब हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस चीज़ को, तो हमको लगता है कि ये छोटी छोटी बात है, समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। प्रथम पद और द्वितीय पद का बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ, इसको हम लोग अब मिटा दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कक्षा में लड़के, छात्रों की संख्या ये बराबर है हमारा, मान लेते हैं 48 है, और छात्राओं की संख्या ये बराबर है 60। तो हमको दो प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। छात्र और छात्रा का अनुपात बताइए। छात्रा में लड़की हो गई, ये हो गया लड़का, बॉयज़, चलिए बॉयज़ लिख देते हैं, और ये गर्ल्स। हमको कहेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात, और यहाँ कहेगा गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात। अब ये दो सवाल हो गया। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद। तो जो प्रथम पद, यहाँ बॉयज़ है प्रथम पद और गर्ल्स है द्वितीय पद, गर्ल्स हमारा है ये द्वितीय पद। तो बॉयज़ की संख्या ऊपर में लिखेंगे, बॉयज़ की संख्या बटे गर्ल्स की संख्या। और बॉयज़ की संख्या कितनी है? 48, 48/60। और हम लोग क्या सीखे हैं, इसको छोटा रूप में हम लोग लिखते हैं। तो छोटा रूप में काटने की आवश्यकता होगी, 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और 12 पचे 60, यानी 4/5 बराबर 4:5। यानी कि 4 गो लड़का है तो 5 गो लड़की है कक्षा में। अब ये छोटा रूप में हमको समझने में आसानी हो गई कि लड़का 4 गो है तो लड़की 5 गो है, लड़कियों हर 4 लड़का में 1 लड़की जाते हैं। तो इसलिए अनुपात हमको हेल्प करता है उसको समझने में। अब यहाँ पर कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात, तो यहाँ प्रथम पद गर्ल्स हो गया। अब इसमें गर्ल्स की संख्या को ऊपर लिखी जाएगी, ये इसको ध्यान में रखना है। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर हमको ध्यान में रखना होगा। सवाल दे देगा कि एक टोकरी में 15 आम है और 12 अमरूद है। आम तो पहले बोल दिया और अमरूद बाद में बोला, तो अमरूद और आम का अनुपात बताइए। तो अनुपात जब मांग रहा है तो अमरूद पहले बोल दिया, तो अमरूद हमारा प्रथम पद हो जाएगा अमरूद की संख्या, और आम की संख्या द्वितीय पद हो जाएगी। हालांकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 आम और 12 अमरूद है, और उत्तर में हमको मांग रहा है कि अमरूद और आम का अनुपात बताइए। तो अमरूद की संख्या ऊपर और आम की संख्या नीचे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर गर्ल्स पहले है तो गर्ल्स की संख्या यहाँ लिखेंगे गर्ल्स की संख्या, और बटे में लिखेंगे बॉयज़ की संख्या, बॉयज़ की संख्या। तो गर्ल्स की संख्या 60 और बॉयज़ की संख्या 48। फिर कटने का तो वही हो जाएगा, 12 पचे 60 और 12 चौक 48। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4, और ये हो गया 5:4। तो ये उत्तर अलग अलग हो जाएगा। अगर हम सवाल को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं और इस
प्रथम पद और द्वितीय पद का कंसेप्ट की अवधारणा हमको नहीं सही रहेगा, तो हो सकता है कि हम जब इसको बनाने लग जाए तो उत्तर हमको ये देना चाहिए, हम उत्तर ही वो दे देंगे। तो ये गलती हो सकती है, ये छोटी छोटी बात है। हम लोग अगले दिन इस पर कुछ साधारण और कुछ जटिल एक्सरसाइज हल करेंगे और तब आप अपने किताब से प्रैक्टिस करेंगे। और शुभकामना है आप इसको कंसेप्ट को बढ़िया समझ जाएं। ये गणित है तो गणित ज़िंदगी भर काम आने की चीज़ है। धन्यवाद।